हेलो 11th क्लास। हाँ जी, यूनिट 11 कर रहे थे हम आपकी, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हमने आपका जो कल हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो हमने आपकी स्टडी की थी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो। उसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट एंड केमिकल रिएक्टिविटी का कंसेप्ट हमने कर लिया था कल। ठीक है, टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद योर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइऑक्सीजन। ये आपका जो केमिकल रिएक्टिविटी है उसका सब टॉपिक है आपके पास, कि जो आपके पास 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस टाइप से रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके आपके किस टाइप के आपके जो ऑक्साइड है उनकी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हम ग्रुप 13 की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट होते हैं ग्रुप 13 के, बेसिकली जो आपके पास मेटल्स होती हैं वो डाउन द ग्रुप आपको पता है कि जो मेटेलिक करेक्टर है वो आपका इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो 13 ग्रुप के एलिमेंट आपके डाइऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर कंडीशन पे रिएक्ट करते हैं एंड जो ऑक्साइड वहाँ से बनते हैं वो ट्राई ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं, लाइक M2O3 टाइप के ऑक्साइड वहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो हर एक M आपका जितने भी आपके पास से एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है जो 13 ग्रुप से आपके लाई करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके जो थैलियम की यदि हम बात करें तो वो सिर्फ आपका ट्राई ऑक्साइड ही नहीं बनाता, वो आपका मोनोऑक्साइड की भी फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। ठीक है, तो यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें टुवर्ड्स और डाइऑक्सीजन, तो डाउन द ग्रुप यदि आप मूव करते हो तो रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन आपकी इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ आपके पास है बोरोन की यदि हम बात करें तो बोरोन आपका अनरिएक्टिव रहता है ऑक्सीजन के साथ यदि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद हो। ठीक है, एल्यूमिनियम आपका यहाँ पे मेटल की बात कर रही है तो मेटल तो इजीली आपके जो ऑक्साइड है उनकी फॉर्मेशन कर लेगी, बट नॉर्मल कंडीशन में यदि बोरोन आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, कीप इन माइंड। एंड उसके बाद एल्यूमिनियम की यदि हम बात करें तो एल्यूमिनियम आपका ड्राई एयर कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता, और यहाँ से क्वेश्चन एक ऐसा बनता है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि आपके पास जो एल्यूमिनियम है वो मॉइस्ट एयर में वाई एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब ड्राई एयर में तो रिएक्शन करता ही नहीं है, मॉइस्ट एयर में भी रिएक्शन नहीं करता। उसका रीज़न क्या होता है, क्योंकि मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में आपके पास जो एल्यूमिनियम का सरफेस है उसके ऊपर एक डल आपके पास एक सरफेस की फॉर्मेशन हो जाती है, एक थिन लेयर बन जाती है, ऑक्साइड लेयर जिसको आप बोलते हो। ठीक है, जो मेटल को प्रोटेक्ट करती है कि जो ऑक्सीजन है वो उस पर फर्दर अटैक ना कर पाए। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। यदि हम बात करें तो वेरी हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जो बोरॉन है दैट कैन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा आपने हाई टेम्परेचर वहाँ पे रखना होगा, एंड बोरॉन भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपके ट्राई ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है, एंड इन द सिमिलर मैनर एल्यूमिनियम भी आपका ट्राई ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी थी। जो ऑक्साइड बनते हैं वो M2O3 टाइप के बनते हैं। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट आपके पास आता है ये कि यदि आपके पास एयर में अब नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है तो नाइट्रोजन के साथ भी तो रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट। ऑब्वियसली यदि आपकी डाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में तो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है वो रिएक्शन करेंगे नाइट्रोजन के साथ एंड वहाँ से नाइट्राइड की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी एलिमेंट हैं 13 ग्रुप के वो नाइट्राइड की फॉर्मेशन नहीं करते, सिर्फ कौन करता है, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो बोरोन नाइट्राइड की यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है वाइट स्लिपरी आपका सॉलिड होता है, जो स्ट्रक्चर है अरेंजमेंट होती है कुछ इस टाइप से होती है। बोरोन आपका अल्टरनेटिव आपका जुड़ा रहता है नाइट्रोजन के साथ, डबल सिंगल बॉन्डेड। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है, बोरॉन जुड़ा है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में, फिर डबल, फिर सिंगल एंड देन सिंगल। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है। ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो बोरॉन नाइट्राइड है उसका। ठीक है, तो रिजेंबल करता है जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है उससे बोरॉन नाइट्राइड का स्ट्रक्चर आपका रिजेंबल करता है, इसीलिए आपका जो बोरॉन नाइट्राइड है उसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं। ठीक है, कीप इन माइंड दैट। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ द एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी करनी है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की। ओके, तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपके पास 13 ग्रुप के ट्राईऑक्साइड जो M2O3 टाइप के बने थे वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं एंड वाटर के साथ रिएक्शन करके आपके हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपने याद रखनी है कि जो हाइड्रोक्साइड है वो भी आपके ट्राई हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन वहाँ पे होती है।
ओके। यदि हम बात करें आपके पास ऑक्साइड या जो आपके पास हाइड्रोक्साइड है उनकी, तो डाउन द ग्रुप आपका जो एसिडिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन यहीं से बनता है। इस कंसेप्ट से आपके 2 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं। एक आपका क्वेश्चन बनता है कि मॉइस्ट एयर में रिएक्शन क्यों नहीं होती। सेकंड आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट आप किसको बोलते हो। थर्ड जो क्वेश्चन बनता है वो एसिडिक बेसिक बिहेवियर से आपका बनता है। ठीक है। तो यदि हम बात करें डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो तो जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका या हाइड्रोक्साइड है उनका एसिडिक करेक्टर आपका डिक्रीज होता है, लेकिन जो बेसिक करेक्टर है वो आपका इंक्रीज होता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आपके पास जो बेसिक करेक्टर है वो इंक्रीज क्यों होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डाउन द ग्रुप जो साइज है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने से जो बॉन्ड लेंथ है बिटवीन पर्टिकुलर एटम एंड OH, जो MO बॉन्ड लेंथ है वो आपकी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने से बॉन्ड वीक हो जाएगा जिसको आप ब्रेक करना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो मीन्स जो डाउन वाले हाइड्रोक्साइड है उनमें से आप OH ग्रुप को इजीली रिलीज करा सकते हो, मीन्स दे एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंसेप्ट यहाँ पे आपका दिया भी हुआ है कि एसिडिक करेक्टर डाउन द ग्रुप आप मूव करते हो तो डिक्रीज होता है, लेकिन बेसिक करेक्टर आपका इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम थैलियम की यहाँ पे बात करते हैं तो थैलियम आपका 2 टाइप के हाइड्रोक्साइड बनाता है। एक आपका थैलिक हाइड्रोक्साइड बनता है जो ट्राई हाइड्रोक्साइड है। एक आपका थैलस बनता है जो आपका मोनो हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो यदि हम थैलिक की बात करें तो वो वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन जो थैलस हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में सॉल्युबल रहता है और आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि जो एल्यूमिना या जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हैं वो दोनों भी आपके जो एल्कली है, जो आपका बेस है उसमें आपका डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, और एसिड के साथ भी उनकी रिएक्शन हो सकती है। तो हाइड्रोक्साइड की देखो यहाँ पे एल्यूमिना, यहाँ पे दिस इज़ एल्यूमिना, फॉर्मूला याद रखना, इसको आप एल्यूमिना बोलते हो। जो आपका ऑक्साइड होता है एल्यूमिनियम का वो NaOH के साथ रिएक्शन करके आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की फॉर्मेशन करता है, और जो हाइड्रोक्साइड है वो आपका बेस के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। ठीक है, वैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन आपके सिलेबस से कट कर दी गई हैं, बट इनको एक बार ज़रूर देख लेना। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। ओके, तो यदि हम बोरोन की बात करें तो बोरोन आपका जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं जैसे HCl है, HCl से आपकी रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक है, जो बोरोन है वो आपका हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जैसे आपके पास मिक्सर हो गया हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 का और HNO3 का 2:1 में, तो वहाँ इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करके तब वो बोरिक एसिड की फॉर्मेशन वहाँ पे करता है। तो दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोरोन आपका जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ से आपका बोरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यदि हम बात करें बाकी जितने भी एलिमेंट आपके 13 ग्रुप के वहाँ पे बसते हैं, तो वो भी आपके जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं उनके नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो, HCl हो या आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हों, दोनों के साथ आपकी रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है कि एल्यूमिनियम है, यदि वो HCl के साथ रिएक्शन करेगा तब भी वहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, यदि आप बात करते हो कंसनट्रेटेड HNO3 की, तो जो ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि एल्यूमिनियम आपका पैसिव फॉर्म में आ जाता है जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 का यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ऐसा क्यों होता है। ये पैसिव लेयर आपकी आती है क्योंकि वहाँ पे आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है जो मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन करने से रोकती है। ठीक है, तो जब एल्यूमिनियम रिएक्शन करता है HNO3 के साथ तो वहाँ पे एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है विच प्रोटेक्ट द मेटल टू रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, जो एसिड के साथ फर्दर रिएक्शन आपकी होने नहीं देती। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो एसिड की बात होगी। हम एल्कलीज की बात करते हैं। एल्कलीज मीन्स बेस।
बेस आपके पास जैसे NaOH है, KOH है, तो बोरोन आपका KOH या आप जो NaOH है एल्कली के साथ 773 केल्विन टेम्परेचर से यदि ज़्यादा टेम्परेचर है तो तब आपकी रिएक्शन करता है, इससे कम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा बेस के साथ, ठीक है। एंड यदि हम हाई टेम्परेचर रखते हैं 773 केल्विन से, तब आपके पास वहाँ पे बोरेट की फॉर्मेशन होती है और हाइड्रोजन गैस आपकी साइड वाइज लिबरेट होती है, ठीक है। तो कीप इन माइंड कि आपके पास बोरॉन है, कंडीशन आपकी 773 से ज़्यादा होनी चाहिए टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। एंड वहाँ से बोरेट की फॉर्मेशन आपकी होती है, ठीक है। तो लेकिन यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन आपका जो मिक्सचर होता है आपके पास यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम नाइट्राइड का, उसके साथ आपकी रिएक्शन शो कर सकता है एंड वहाँ से भी आपकी बोरेट की फॉर्मेशन ही होती है। यहाँ पे पोटेशियम बोरेट बना था क्योंकि हमने KOH का यूज़ किया था, यहाँ पे आपके सोडियम बोरेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी जो भी रिएक्शन है एल्यूमिनियम की वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। एल्यूमिनियम आपका बेस के साथ दोनों के दोनों एल्यूमिनियम एंड गैलियम आपके एम्फोटेरिक होते हैं, बेस के साथ रिएक्शन करके आपके जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी फॉर्मेशन करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन वहाँ पे करते हैं, ठीक है। बाकी जो थैलियम की यदि हम बात करें इनिडियम एंड थैलियम की, वो आपके एल्किल के साथ रिएक्शन नहीं करते, ओके। तो यहाँ से आपने जो इस कंसेप्ट से आपने जो याद रखना है वो फर्स्ट क्वेश्चन ये रखना है कि मॉइस्ट एयर में एल्यूमिनियम आपका रिएक्शन शो क्यों नहीं करता, ऑक्साइड किस टाइप के बनते हैं, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है, क्यों बोलते हैं उसको, एंड एसिडिक बेसिक बिहेवियर का कंसेप्ट, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ से ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि कंसंट्रेटेड HNO3 के टूवर्ड्स जो एल्यूमिनियम है वो पैसिव क्यों होता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक क्वेश्चन यहाँ से आपका ये भी आपने करना है कि बोरोन आपका HNO3 के साथ रिएक्शन करके किस चीज़ की फॉर्मेशन आपकी करता है, ठीक है। बाकी आप जो रिएक्शंस है उनको बस एक बार देख लेना, ओके। जो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। तो यदि हम 13 ग्रुप की बात करें हैलोजन के साथ रिएक्शन, तो हाई टेम्परेचर कंडीशन में हैलोजन के साथ रिएक्शन वो शो करते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट्स एंड वहाँ से आपके ट्राई हैलाइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ट्राई हैलाइड्स कैसे, जैसे BCl3 हो गया, BCl3 हो गया आपका, AlCl3 हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे X आपका हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताया हुआ है कि जो थैलियम आयोडाइड है वो आपका अननोन है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे ट्राई हैलाइड की बात करें, बोरोन के ट्राई हैलाइड को हम डिस्कस करेंगे। तो बोरोन के ट्राई हैलाइड की यदि हम बात करें, तो स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो बोरोन आपके पास होता है, आपकी जो बोरोन है जब ट्राई हैलाइड फॉर्म में होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पे होती है, ठीक है। कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपके पास होता है कि जो बोरोन के आपके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एक s ऑर्बिटल में एंड 2 आपके p ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगी एंड उसके बाद आपके पास जो क्लोरीन है वो कॉम्बिनेशन क्लोरीन या कोई भी हैलोजन आपका कंबाइन करती है विद द हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोरोन, ठीक है। और जो एक p ऑर्बिटल है बोरोन का वो आपका क्या रहता है, एम्प्टी रहता है, जो यहाँ पे एम्प्टी ये शो किया हुआ है, ओके। तो आप इस स्ट्रक्चर को आप जो यहाँ पे आपका शो किया गया है डायग्राम से, उसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि बोरोन आपका जुड़ा होता है 3 हैलोजन के साथ और एक जो p ऑर्बिटल है वो आपका एम्प्टी रहता है, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 होती है, ठीक है। यदि हम ट्राई हैलाइड्स की बात करें बोरोन के, तो जो बोरोन के ट्राई हैलाइड हैं वो कोवलेंट आपके नेचर के होते हैं क्योंकि बोरोन का साइज स्मॉल एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी ज़्यादा होती है। ये कंसेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। फेजन रूल के अकॉर्डिंग कोवलेंट बॉन्ड आपकी कहाँ कहाँ पे उनकी फिजिबिलिटी आपकी ज़्यादा होती है, ठीक है। यदि हम BF3 की बात करें तो वो आपकी गैस होती है BCl3 और BBr3 जो आपके पास होते हैं वो आपके लिक्विड होते हैं, सिर्फ आपका जो बोरोन का ट्राई आयोडाइड है वही आपका सॉलिड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर शो किया है, प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, एक 3 यहाँ पे आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक आपका एम्प्टी ऑर्बिटल यहाँ पे रहता है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है बोरोन हैलोजन के साथ, ठीक है। एक ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, 120 डिग्री का यहाँ पे एंगल होता है। स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो वो आपका प्लेनर होता है,
ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यदि हम BF3 की बात करें, बोरॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वो फ्लोरीन से लेता है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सभी के सभी जितने भी ट्राई हैलाइड्स होते हैं सभी में जो बोरॉन की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स स्टेबल होने के लिए तो 8 चाहिए, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की उन पर कमी होती हैं, तो दे एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है। ल्यूइस एसिड आपके पास क्या होते हैं? विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यदि हम बात करें एसिडिक करेक्टर की, तो आपके पास जो एसिडिक करेक्टर है वो इस ऑर्डर में आपका डिक्रीज होता है। कहने का मीनिंग है कि जो BF3 है वो सबसे वीक ल्यूइस एसिड होता है। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये वीक एसिड आपका क्यों होता है। अब देखो, मीन्स इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये विद इन द सेम मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होने की कोशिश करता है। उसका रीज़न आपके पास क्या होता है? उसका रीज़न आपके पास होता है बोरोन एंड फ्लोरीन का स्मॉल साइज़। ठीक है, स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो फ्लोरीन है, अब बोरोन का पी ऑर्बिटल एम्प्टी है, लेकिन जो फ्लोरीन है उसका पी ऑर्बिटल आपका फुली फिल्ड होगा। पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाता है, स्मॉल साइज होगा दोनों का, ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज होंगे, तो दोनों के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके वहाँ से पाई बॉन्ड की पी पाई बैक बॉन्डिंग वहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है, और इस बैक बॉन्डिंग की वजह से आपका जो बोरोन है उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से जो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे वीक होती है। ठीक है, क्योंकि वो विद इन स्टेबल हो जाता है। एक्सप्लेनेशन जो ये है ये आपकी सारी यही दी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई है। ओके, उसके बाद आपका ये 3 टाइप की रिएक्शन हमने की, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड बेस, रिएक्शन विद हैलोजन। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं बोरोन की। फिजिकल प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें तो बोरोन आपका एक्सट्रीमली हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, बोरोन की जो एलोट्रोपिक फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो जो बोरोन है कम से कम 4 वहाँ पे एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं बोरोन की, यदि हम डिफरेंट कंडीशन की बात करें तो। ठीक है, तो दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि B112 आपका मतलब जो है आइसोहेड्रल फॉर्म में आपका जो बोरोन है ये एक एलोट्रोपिक फॉर्म आपकी शो की हुई है। ठीक है, जिसमें आपके पास 12 कॉर्नर हैं और 20 फेसेस यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, उसके बाद अनालमस प्रॉपर्टी ऑफ बोरोन। बोरोन की प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट क्यों होती है बताया हुआ है मैंने, क्योंकि आपके पास बोरोन का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल साइज होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा होती है, डी ऑर्बिटल आपका प्रेजेंट नहीं होता, बोरोन स्मॉल होता है, हार्ड होता है दूसरे एलिमेंट के कंपेयर में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। ये चीज़ हम सारी पढ़ के आ चुके हैं। BF3 आपका कोवेलेंट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम पे यदि हम मूव कर जाते हैं वो आपका आयनिक हो जाता है। ठीक है, तो बोरोन की कोवेलेंसी ये पॉइंट में मैं बता चुकी हूँ, कोवेलेंसी सिर्फ अप टू 4 तक जा सकती है क्योंकि वहाँ पे डी ऑर्बिटल मौजूद नहीं होता। ठीक है, ये हम पीछे करके आ चुके हैं। बोरोन आपका मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये सारी उसकी अनालमस का मीनिंग होता है दूसरे मेंबर के कंपेयर में सबसे अलग प्रॉपर्टी शो करना। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्ट था जो हमने आज कर लिया है। नेक्स्ट आपका जो कंसेप्ट है इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरोन, दिस इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। इस साल आपने ये कोई भी कंसेप्ट आपने नहीं करना है। ठीक है, यूजेस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम ये एक बार ज़रूर देख लेना, सिलेबस में नहीं है अब की बार, बट यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इन कंसेप्ट को एक बार ज़रूर देख लेना। कल से हम आपका एक जो है नया ग्रुप हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द ग्रुप 14 विच इज़ कार्बन फैमिली। ठीक है, तो ये आपने जो 13 ग्रुप है इसमें जितना भी कंसेप्ट आपका है वो आपने कंप्लीट करना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू आस्क मी। ओके, थैंक यू।